दोस्तों आज जो बात है, जो शाम की जो डायरी है, जो लेकर हाजिर हूँ, महत्वपूर्ण क्या है कि रांची में जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, आज उसके 14 दिन होने को है। सरकार से जो बातों का जो आश्वासन की तरह अगर हम लोग बात करें, तो जिस दिन प्रथम पुण्यतिथि थी, जो आदरणीय लीडर रहे शिबू सोरेन साहब, उस दिन मुख्यमंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और छात्रों के मसले पे संवेदनशीलता की बात की। कल्पना सोरेन ने भी बात की और तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, तमाम सभी नेताओं ने छात्रों के साथ में अपनी सहमति दी। लेकिन आज आंदोलन करते हुए जो छात्र हैं, उनके 14 दिन होने को है, लेकिन अब तक जो एक ठोस पहल होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हो पाई है। आप सभी जानते हैं कि दो महत्वपूर्ण जो परीक्षा है, एक जेपीएससी और दूसरा जेएसएससी, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, ये तमाम जो सवाल है, शुरुआती दिनों से ही विवादों में कई तरह की गिरफ्तारियां हुई। आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से सीआईडी जो है, जिस तरह से एक्शन में है, अब तक कई महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ा जो सवाल रहा है कि जो जेपीएससी के जो चेयरपर्सन रहे हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं, जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और अब तक कई महत्वपूर्ण लोग गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार अपने स्तर पे एक्शन ले रही है, लेकिन छात्रों का जो गुस्सा है, जो उनके सवाल हैं, उस पर अगर आप चर्चा करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। झारखंड की जो मीडिया है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के साथी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हो, सुबह से शाम तमाम जो सवाल हैं इन विद्यार्थियों के, इन छात्रों के लेके जूझ रही है, सरकार को दिखा रही है। आप सभी जानते हैं कि मानसून सत्र भी कल से शुरू हो चुका है। ऐसे में सवालों की जो बौछार है, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी जगह छात्र का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, जो आमरण अनशन है, जो तमाम नीतिगत सवालों को लेके आज आमरण अनशन कर रहे हैं, वो तमाम जो सवाल है, उससे जो विद्यार्थी हैं जूझ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो छात्रों की जो डिमांड है, वो अपनी जगह पे जायज़ है। अब सरकार कब तक इन तमाम सवालों को देखती है, कब तक उस पे एक ठोस पहल होती है, वो तो आने वाला वक्त में मालूम चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो ऐसा जो जंतर मंतर पे जिस तरह से आंदोलन हुआ, जिस तरह से वहाँ पे लीड की, आज वो झारखंड में थी। कल ही वो सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने एक बात का मैसेज किया कि वो झारखंड आ रही हैं और जो छात्र की बरसात में, इस उमस भरी गर्मी में अपने आंदोलन को जिंदा रखे हुए हैं, उनके समर्थन में वो विधानसभा मार्च करेगी। सवाल स्वाभाविक है कि देश से लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं, इन छात्रों के आंदोलन में वो एक दूसरे को साथ देने को लेकर, उनकी हौसला अफजाई को लेकर तमाम लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी से भी कल फोनिक जो बातें हुई हैं, जो आंदोलन विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी सरकार की तरफ इशारा करते हुए ईमानदार पहल करने की बात कही है। लेकिन इसी मुद्दे पे जो विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जंतर मंतर पे, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के सामने जो धरना दिया छात्रों के आंदोलन के समर्थन में, उसी तरह झारखंड में भी उनको पहल करनी चाहिए। तमाम जो सवाल है आज के सिनेरियो में चल रहे हैं, सत्ता पक्ष के अपने सवाल हैं, विपक्ष के अपने सवाल हैं। इस बीच में जो छात्र जो आंदोलन है, सरकार के द्वारा एक बातें कही गई हैं कि विद्यार्थियों से बात करने को सरकार राजी है। एक प्रतिनिधि मंडल है, सवाल क्या हुआ कि कल एक प्रतिनिधि जो मंडल है, उसका प्रस्ताव सरकार तक भेजा गया था, जिसमें छात्रों के साथ में एक पत्रकार बिरादरी के लोग भी थे और साथ में एक वकील भी थे, ताकि नीतिगत बातें पत्रकारों के समक्ष लाइव हो सके। उसके पहल करते हुए छात्रों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। लेकिन सरकार के जो रहनुमा हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार के जो लोग हैं, उन्हें इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन है, इसमें छात्र की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जो दूसरे प्रोफाइल के लोग हैं, उनकी बातें सरकार तक नहीं होनी चाहिए। अब सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि छात्रों के अपने एक इशू है। अभी तमाम सवालों पे विधानसभा जो सत्र चल रहा है, उसमें तमाम जो विपक्ष के जो लोग हैं, वो तमाम सवालों की जो फहरिस्त है, जिस तरह से जेएसएससी और जेपीएससी में जो चेयर को लेके, जो पोस्ट को लेके, जो पैसे देकर जो वैकेंसी भरने वाले जो लोग हैं, उसकी फीस क्या है, तमाम चीज़ों को आप सब देख रहे हैं। हर एक दिन
आज 14 दिन से लगातार मीडिया इन तमाम सवालों को लेके आप सबके बीच में है। ऐसे में आज जो आयशा की जो चेयरपर्सन नहीं है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज रांची में थी, उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। और साथ में सरकार के जो शिक्षा मंत्री है सुदीप कुमार सोनू, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं सरकार पे, वो भी सुनाते हैं। सुनते हैं तमाम सवालों को, किसने क्या कुछ कहा है। आज 14 दिन आंदोलन होने को है, इस बीच में जो सवाल आया है उस पर किसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। जिन मेधावी छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया है, इसलिए जेसीसी और जेपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, जहां विवादों में रहा है, जहां चल रहा है, उन सारे एग्जामों को सरकार रद्द करे। वहां जो पदस्थापित अध्यक्ष से लेकर के सदस्य और पदाधिकारी, उनके ऊपर एफआईआर और गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके सीबीआई से जांच करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन में जांच करे, ये क्या मतलब है? इसीलिए इस प्रकार की जो डायलूशन करते हैं ये लोग, ताकि मामला को ये लोग हल्का करना चाहते हैं, इसलिए ये नहीं चलेगी। झारखंड की जनता इसको देख रही है अच्छी तरह से। कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण नहीं गए थे, क्या नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं ये? आज तक छात्र आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल में किस पूर्व महाधिवक्ता का नाम देखा है आपने? मैं तो बोलता हूं स्पष्ट कि पूर्व महाधिवक्ता का नाम के ओट में बाबूलाल जी क्यों छिप रहे हैं? वो अपना नाम डाल दें। बात करने को हम लोग तैयार हैं। देखेंगे छात्रों के मुद्दे पर अपने परिवार के लोग जो पहली और दूसरी जेपीएससी में गड़बड़ियां करके नौकरी कर रहे हैं, उसके बारे में बाबूलाल जी का क्या कथन होगा, ये सामने देखने की बात होगी। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। राहुल गांधी जी यूपीए के नेता हैं। छात्रों की समस्याओं पर उन्होंने बात की, यह स्वागत योग्य है। वह भी चाहते हैं कि संवाद के माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान हो। आपके नफरत की राजनीति नहीं हिलाती तो धिक्कार है वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये बिल्कुल करना चाहिए। ये धरती, ये झारखंड की धरती उलगुलान की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। और क्योंकि इस मिट्टी में संघर्ष कराता है, वो लोग जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन लोगों को झारखंड के लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये तो जो हिंसा करने का अटेम्प्ट हुआ उस पे बात हुई। जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस पे बात करते हैं। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में जब पहली बार परीक्षा करवाई जाती है, जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से अब जेपीएससी 14 तक लगातार झारखंड के जेपीएससी ने झारखंड के छात्रों और नौजवानों को सिर्फ निराशा दी है।